राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल पूजा पाठ उपाय में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि संध्या पूजा के समय हमें किन जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप भी संध्या के समय वंदना करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो फिर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप यदि संध्या वंदना करते हैं, शाम के समय घर में दीपक जलाते हैं, तो आपको 3 जगह दीपक हमेशा प्रज्वलित करना चाहिए, यानी कि रेगुलर ही प्रज्वलित करना चाहिए। सबसे पहले घर के बाहर एक दीपक आपको रखना चाहिए। दूसरा दीपक आपको तुलसी मैया के पास रखना चाहिए और तीसरा दीपक आपको घर के मंदिर में प्रज्वलित करना चाहिए। घर के बाहर दीपक रखने से घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है और दूसरी बात यह है कि घर में सुख संपदा आती है। तुलसी मैया के पास दीपक रखने से, शाम के समय दीपक प्रज्वलित करने से घर में तुलसी मैया का आशीर्वाद बना रहता है, यानी कि लक्ष्मी नारायण का स्थायी वास होता है। और घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे वहां पे देवी देवता विराजमान होते हैं, तो सुबह और शाम घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अब बात करते हैं कि दीपक किस समय शाम के समय प्रज्वलित करना चाहिए, यानी कि संध्या वंदना का समय क्या होना चाहिए। तो संध्या वंदना हमेशा सूर्यास्त के समय करनी चाहिए। जब सूर्य अस्त होने को होता है, तब हमें संध्या वंदना करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि 12 मास समय एक सा नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। सर्दियों में सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, गर्मियों में थोड़ा देर से होता है। इसलिए आप अपने यहाँ के मौसम के हिसाब से सूर्यास्त जिस समय होता है अ, उसके ही आसपास दीपक को प्रज्वलित करें, यानी कि शाम की रात्रि मतलब शाम के समय ही पूजा कर लेनी चाहिए, शाम की रात्रि ना होने दें। यदि किसी कारणवश पूर्ण रूप से अंधेरा हो गया है, तो फिर शंख, घंटी, ताली, थाली वगैरह नहीं बजानी चाहिए, दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए और भोग लगा देना चाहिए। संध्या वंदना करते समय, यानी कि शाम के समय तुलसी पे या किसी भी पेड़ पौधे पर आप दीपक लगा रहे हैं, तो कभी भी फल फल है, पत्तियां हैं, इनको ना तोड़ें। यदि संध्या के समय आप किसी भी पेड़ के नीचे दीपक लगा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि उनकी जो पत्तियां हैं, उससे दीपक की लौ ना पहुंचे, उन्हें कोई भी जलन अनुभव ना हो। थोड़ा सा दूर ही दीपक रखें और दीपक को कभी भी जमीन में नहीं रखें, किसी ना किसी चीज के ऊपर रखें, या तो अच्छत के ऊपर रखें या थोड़े से पुष्प बिछा दें, या फिर कुछ पात्र में रख सकते हैं, जैसे कि प्लेट वगैरह में भी रख सकते हैं। संध्या के समय पेड़ों की पूजा करने के लिए दीपक तो प्रज्वलित किया जाता है, लेकिन उनमें जल नहीं दिया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के समय हमेशा ही जब भी आप पूजा वंदना करते हैं, तो घर के मेन दरवाजा को जरूर खोल देना चाहिए। इससे आपके घर में प्रभु का आगमन होता है। शाम के समय में पूजा करते समय दीपक और धूप तो भगवान को दिखाई जाती है, साथ ही भोग प्रसाद भी जरूर रखें। और यदि गोपाल जी आपके घर में हैं, आप उनकी भी सेवा करते हैं, तो उनको दूध का भोग लगाएं। उसके बाद उस प्रसाद को थोड़ी देर रखा रहने दें और बाद में वो घर के सभी सदस्यों में बांट दें। दोस्तों, शाम के समय धूप और दीप दिखाने के साथ साथ एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा बाद आरती के बाद जरूर जलाएं। इससे घर में सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक वातावरण पैदा होता है। जब आप जलाएंगे तो इसका अनुभव आप स्वतः ही करेंगे। दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि शाम के समय पूजा करने से पहले हमें नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए। देखिए, सर्दियों का मौसम हो तो नहाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन यदि गर्मियों का समय है तो नहा लेना चाहिए। और यदि आप किसी प्रकार से अस्वस्थ हैं तो ना नहाएं, लेकिन पूरा दिन थोड़ा सा स्वच्छता बरतें। जब भी आप
मतलब आप जब भी टॉयलेट वगैरह जाएं तो पूर्ण रूप से शुद्धता का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें और कुल्ला वगैरह कर लें। इससे आप पवित्र हो जाएं। और शाम के समय बिल्कुल भी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हाथ पांव मुंह धो लें और वस्त्र आप बदल लें। उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। यदि वस्त्र भी बदलने में आपको दिक्कत है, नहीं बदल पा रहे हैं, तो फिर आप हाथ पांव मुंह धोकर स्वच्छ होकर शाम की पूजा वंदना कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मन में ये भी आता है कि दीपक किस चीज का प्रज्वलित करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सरसों के तेल का दीपक आप अपने घर के अंदर या मंदिर में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो कड़वा तेल होता है, उसकी तासीर गर्म होती है, तो उसको हर जगह प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शनि वृक्ष की पूजा कर रहे हैं या शनि भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, शनि देव के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप सरसों के तेल का दीपक लगाएं। भैरव बाबा के लिए भी सरसों के तेल का दीपक लगता है। और कुछ विशेष पूजा जो होती हैं राहु वगैरह की, तो उनके लिए भी कड़वे तेल का दीपक लगता है, यानी कि सरसों के तेल का दीपक आप लगा सकते हैं। लेकिन भगवान के मंदिर में आपको घी का दीपक ही लगाना चाहिए। वैसे तो घी जो है वो गाय का होना चाहिए, लेकिन अब गाय का यदि आप नहीं ले सकते हैं या मिलता ही नहीं है, तो जो भी मिल रहा है गाय के घी के नाम पे आप उसको प्रज्वलित कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। या फिर आप तिल के तेल का भी दीपक भगवान के लिए प्रज्वलित कर सकते हैं। और दोस्तों, दीपक जब भी आप प्रज्वलित करें तो भगवान के नाम का, मंत्रों का उच्चारण करते हुए ही दीपक को हमें प्रज्वलित करना चाहिए। इसमें आप जो भी आपके आराध्य देव हैं, सबसे पहले गणेश जी की वंदना करें। उसके बाद आपके जो भी आराध्य देव हैं उनका स्मरण करते हुए ही दीपक हमें दीपक हमें प्रज्वलित करना चाहिए। तो दीपक से जुड़ी बहुत सारी मैंने आपको जानकारियां दी हैं। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जिनको भी आप अपना समझते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।